दूसरे नए जोत के लिए यहाँ पर आईजीएल पाइपलाइन का आज उद्घाटन किया जा रहा है। इससे पहले दुर्गा विहार बैंक कॉलोनी में पाइपलाइन डल गई थी और खानपुर में भी लगभग 10,000 परिवारों ने अप्लाई कर दिया, 5,000 परिवार उसको उपयोग भी कर रहे हैं। लोगों को सस्ती गैस मिले और लोगों को भारी भारी सिलेंडरों से उठाने के लिए मुक्ति मिले, तो आज देवली, नई बस्ती, देवली क्षेत्र में लगभग 14 किलोमीटर लंबी लाइन डाली जाएगी 4 करोड़ की लागत से और 2,000 परिवार इससे लाभान्वित होंगे। 2,000 परिवार का मतलब हो गया 8,000 लोग इस पाइपलाइन के डलने के बाद से 3 महीने के अंदर ही इसकी व्यवस्था डल दी जाएगी। पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से पूरी दिल्ली में 2025 से पहले प्रयास होगा कि पूरी दिल्ली के अंदर 80% लोगों को आईजीएल पाइपलाइन से गैस कनेक्शन से व्यवस्था हो जाए और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के अंदर प्रयास है हमारा कि 2024 से पहले अधिकतर 90% क्षेत्र के अंदर लाइन डल जाए। कुछ पतली गलियों में कुछ रह सकती है जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी ना जाए, उनको थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन बाकी मुख्य सड़कों पर बड़ी तेजी से रजोकरी से लेकर मधु विहार से लेकर महावीर इंक्लेव से लेकर और प्रहलादपुर, बदरपुर, संगम विहार तक की लाइन डल रही है। जिस तरीके से गैस महंगाई हो रहे हैं और ये गैस पाइपलाइन डालने से यहाँ की आम जनता को कितना आराम है? देखो, बाहर के देशों में जब कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे अभी युद्ध हो रहा है रशिया का और उसका जी, युद्ध के कारण से क्रूड ऑयल 80% हम इम्पोर्ट करते हैं, क्योंकि हम जितनी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं उतनी पॉपुलेशन देश की बढ़ जाती है। तो उसको कम करने के लिए नई टेक्नोलॉजी की तरफ प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं। अब हम इथेनॉल के माध्यम से पेट्रोल डीजल की व्यवस्था करें, इलेक्ट्रिक गाड़ी के माध्यम से गडकरी जी ने कहा भी अपने भाषण में कहा है, हम पेट्रोल और डीजल को आने वाले 10 साल में खत्म ही कर देंगे, उसका उपयोग भारत में निम्न रह जाएगा। तो इसीलिए जैविक ईंधन के माध्यम से गैस का निर्माण होगा और आईजीएल की पाइपलाइन के माध्यम से घर में गैस देने के बाद तो जो महंगी आज गैस लोगों को लेनी पड़ रही है, 1000 रुपए का सिलेंडर, वो क्रूड ऑयल पीछे से महंगा होने के कारण से वो जो महंगा हो रहा है उससे लोगों को निजात मिलेगी आने वाले 2-3 साल के अंदर। के लोग कभी विश्वास भी नहीं करते थे कि आईजीएल के माध्यम से आप इधर गैस कनेक्शन दे भी पाएंगे, मगर बलवीर जी है, आपकी पूरी टीम ने काम किया। ये मोदी है तो मुमकिन है। मोदी साहब के माध्यम से चाहे वो उज्ज्वला योजना से लोगों को गैस कनेक्शन दिए गए थे, जिन गरीब लोगों को, चाहे गरीब भूमिहीन लोगों को मकान, चाहे कोरोना जैसी घातक बीमारी के अंदर देश के 80 करोड़ लोगों को और दिल्ली के 80 लाख लोगों को सुबह शाम मुफ्त में जो अनाज देने का काम किया था, तो ये ऐसे बाहर किसी भी काम के बारे में हम सोच नहीं सकते थे। इसलिए हमारे यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके जागरूक रहने से, उनकी व्यवस्था में आने से, जैसे बलबीर जी हमारे महामंत्री हैं, यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, भाई सहगल साहब, सतेंद्र चौधरी हमारे यहाँ के निगम पार्षद रहे हैं, राजू पार्क, कृष्णा पार्क, खानपुर में आईजीएल डलवाने का उनको श्रेय जाता है। तो इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये कार्य आगे बढ़ रहा है। बड़ा सवाल सर, एमसीडी के विषय में थोड़ा सा बता दीजिए, कितना दिन है अब चुनाव को, या नहीं होना है, या टल गया? चुनाव कभी भी नहीं, ऐसा नहीं है नहीं होंगे, चुनाव होंगे, लेकिन एमसीडी में एक समस्या आ रही थी। एमसीडी में दिल्ली फाइनेंस जो कमीशन है उसके माध्यम से 40,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को देना चाहिए था। केजरीवाल ने पार्लियामेंट विधानसभा में कहा कि मैं 17,000 करोड़ दूंगा, उसके बावजूद भी केवल 6,119 करोड़ दिया। अब एमसीडी के सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती, एमसीडी के टीचरों को सैलरी नहीं मिलती, एमसीडी में जो वृद्धावस्था पेंशन और विधवा बहनें पेंशन, उनको पेंशन नहीं मिल रही थी, रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि दक्षिणी दिल्ली में रिसोर्सेज हैं, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में रिसोर्सेज नहीं है। इसके कारण से जो अन्न पान में कांग्रेस ने एमसीडी को बांट दिया था। अब एमसीडी एक होगी, सीटें बम्बई में 227 है, बम्बई की पॉपुलेशन से हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो सीटें थोड़ी 2050 तक ले जाने के लिए इसका डिलिमिटेशन होने के बाद और जैसे डिलिमिटेशन संपन्न हो जाएगा तुरंत एमसीडी के चुनाव कराए जाएंगे। थैंक यू।